आपने जिक्र किया, एक नई दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये एक सवाल उठा था कि प्रवेश वर्मा के घर पे जो सरकारी आवास है उस पे 35 वोट जुड़ गए। हाँ। तो 24 का जो चुनाव था दिल्ली में, जो पोल थे, उसके बीच में 6 महीने में 35 वोट कैसे जुड़ सकते हैं एक सरकारी आवास पे? कितने कमरे हैं, कितनी जगह है रहने के लिए कि वहां 35 वोट जुड़ जाए? कंप्लेन नहीं हुई तो चुनाव आयोग को सो मोटो ले लेना चाहिए भाई। अगर आप लेंगे, ये जितने सवाल है ये खत्म कर सकते हैं आप, और फिर आप कह सकते हैं कि आपको माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को कि आपने जो डेटा दिया है ये डेटा ये फर्स्ट डेटा है, फर्स्ट डेटा है। आप उन पे सवाल खड़ा करेंगे, वो आप पे खड़ा करेंगे, तो ये तो नैरेटिव बिल्ड है। समाधान करिए। बिल्कुल सही। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी तो बनती है, और इसी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए मैं पीयूष के पास जानना चाहूँगा कि पीयूष, जिस तरह से दिल्ली में भी कई ऐसे एड्रेस हैं, हम लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव और नगर निगम चुनाव में भी कवर किया था, जिसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली है या ओखला का इलाका है, एक ही एड्रेस पे 80-80 लोग हैं। वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ तो कुछ 5-7 ही लोग रहते हैं। वो लोग कौन हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं ये, तो ये क्या है? देखिए, इसी बात को लेकर यही मुद्दा जो है वो बीजेपी ने उठाया था चुनाव के दौरान कि कई सारे जो वोटर्स हैं वो आम आदमी पार्टी ने ऐड करवा दिए हैं, कईयों के जो आधार कार्ड जो है वो बनवाए जा रहे हैं, और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही थी चुनाव के दौरान कि बीजेपी कई सारे वोटर्स का नाम डिलीट करवा रही है। जब इलेक्शन हुआ था दिल्ली में तब ये चीज़ चली थी। इनफैक्ट ये डिलीट भी करा रही है और जहां उसको जरूरत है वहां ऐड करा रही है, ये आरोप लगाता हूं। और ये काफी बड़ा मुद्दा था, राजनीतिक मुद्दा था ये दिल्ली में चुनाव से पहले। तो आप सोचिए कि हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट भी हुई थी कुछ दिन पहले, हमारी एक सहयोगी श्रेया, उन्होंने किया भी था कि कैसे 50-100 रुपए देकर आधार कार्ड बन जा रहे हैं। बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं बंगाल के अंदर, और उनका बहुत कम रुपए में आधार कार्ड बन जा रहा है। तो हमने आधार UIDAI से हमने बात की थी इस बारे में, एक इंटरव्यू किया था। तो उसमें उन्होंने बताया कि अगर आपका आधार कार्ड बन जा रहा है तो पहली बात कि वो फर्जी है। आज लोगों को ये बता दिया जाए कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसी के ऊपर एक QR कोड भी होता है। हाँ, QR कोड होता है। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि अगर आपको किसी भी आधार कार्ड की ऑथेंटिसिटी के बारे में जानना है तो आप, एक आधार ऐप आता है, उस आधार ऐप का इस्तेमाल करके उस QR कोड को स्कैन करिए, और जैसे आप स्कैन करेंगे, आप अगर डेटा एरिया में है, आपके पास नेट है या नहीं है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके पास वो ऐप होना चाहिए। ऐप से आप स्कैन करिए, आपके पास डिटेल आ जाएगी उस आधार कार्ड की। तो अगर जो आधार कार्ड बन रहे हैं दिल्ली में भी, जो बने वो फर्जी तरीके से बन रहे हैं, अगर वो सही है तो आपको उस आधार ऐप से आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस पर काफ़ी राजनीति हुई, और इसी में ही लोगों के वोटर्स, कईयों के नाम डिलीट कराने की बात की गई। इनफैक्ट एक बीजेपी के नेता से तो हमने ये तक पूछा भी था कि ये सब हो रहा है वाकई में क्या? तो उन्होंने कहा कि BLOs का काम है, हमारे जो वर्कर्स हैं, बीजेपी के वर्कर्स हैं, उनका काम आइडेंटिफाई करना कि कौन एक्चुअल वोटर्स हैं। कई ऐसे वोटर्स हैं तो जो पार्टी के वर्कर होते हैं BLA होते हैं, बूथ लेवल एजेंट। तो उनका ये काम है कि जाके ये जो अपने वर्कर्स उनको तो ऐड करवाते हैं, लेकिन जो उनको लगता है कि उनके खिलाफ वोट कर सकते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वोट ना करें। बिल्कुल इस तरह की चीजें हुई हैं। Reporters Off.